जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 31 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इस क्लास को स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि स्किप करके देखिएगा तो आपको पूरा कंटेंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर कराते हैं। और आपको पता ही होगा कि एग्जाम में आपको करंट अफेयर का बजट भी होता है, बहुत ज्यादा ही होता है किसी भी एग्जाम में, और स्टैटिक जीके भी होता है। तो आपके लिए दोनों बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को स्किप करके ना देखें, शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा कंटेंट समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कल का प्रश्न क्या है। कल का प्रश्न है, कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? शतरंज, क्रिकेट, हॉकी या फिर कुश्ती? तो देखिए इसका जो आंसर होगा शतरंज होगा। क्या होगा? शतरंज। यानी कार्तिकेय मुरली जो है आपको शतरंज से खेल से संबंधित है। और यह जो है आपको क्लासिकल मास्टर्स चेस चैंपियनशिप जो कतर में हुआ था, क्लासिकल मास्टर्स चेस चैंपियनशिप जो कतर में हुआ था, उसमें यह विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर यह जो है आपको खेल, यह जो है आपको क्या बोलते हैं, शतरंज का टूर्नामेंट आपको जीते थे, ठीक है। कौन सा खेल याद रखना है? क्लासिकल मास्टर्स चेस चैंपियनशिप। कहाँ हुआ है? कतर में, ठीक है, कतर में, ये आपको याद रखना है। यानी कतर में कौन सा हुआ था? क्लासिकल मास्टर्स चेस चैंपियनशिप, ठीक है, जिसमें विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराकर यह खिताब जीता। कौन जीता? कार्तिकेय मुरली। और इससे पहले भी आपको हरि कृष्णा और विश्वनाथन आनंद, ये दोनों जो हैं आपको किनको क्या बोलते हैं, मैग्नस कार्लसन को ये दोनों हरा चुके हैं। यानी तीसरे नंबर पे कौन बने हैं जो आपको मैग्नस कार्लसन को हराए हैं? तो वो है कार्तिकेय मुरली। और भी अगर हम बात करें तो 83वां ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो है आपको आदित्य एस सामंत बने हैं किसको हरा के? और यह आपको 83 याद रखना है। 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य एस सामंत। और यह आपको 17 वर्ष के ही हैं। कितना वर्ष के हैं? 17 वर्ष के। और किसको हरा के जीता है? यह भी आपको याद रखना है। हम वतन आर्यन चोपड़ा, यानी हम वतन आर्यन चोपड़ा को हराकर 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत जीते हैं, ठीक है। और यह जो टूर्नामेंट हो रहा था वो टूर्नामेंट का नाम है बिल चेस एमटीओ। यह टूर्नामेंट हो रहा था और इस टूर्नामेंट में आपको आदित्य एस सामंत हम वतन आर्यन चोपड़ा को हरा के 83वां ग्रैंड मास्टर जीते हैं। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बैलोन डियोर सम्मानित किया गया, यानी बैलोन डियोर पुरस्कार यहां पे होगा, बैलोन डियोर सम्मानित किया गया पुरस्कार से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे क्या होगा कि हाल ही में बैलोन डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो लियोन मेसी, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या हबीब, है ना। तो इसका जो आंसर होगा लियोन मेसी होगा। क्या होगा? लियोन मेसी। और यह जो है आपको 8वीं बार इनको यह अवार्ड मिला है। कौन सा बार मिला है? 8वीं बार। इससे पहले आपको 2009, 11, 15
19, 21 ये सब जो है इन सभी वर्ष में इनको बैलोन डियोर से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और सुनील छेत्री जो है आपको भारत के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? इंडियन का है। अब उसके बाद सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है? भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ? यानी भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ है? हरिमो शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास, काजिन अभ्यास, संप्रीति अभ्यास। तो देखिए इसका जो आंसर होगा काजिन होगा। क्या होगा? काजिन अभ्यास। और हरिमो शक्ति आपको भारत और मलेशिया के बीच होता है। भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति। और वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस। और संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच क्या होता है? संप्रीति। और धर्म गार्जियन आपको भारत और जापान। ठीक है, धर्म गार्जियन भारत और जापान। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। और कजाकिस्तान अगर हम बात करें तो यह जो है आपको कजाकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री का है तो कजाकिस्तान। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। ठीक है। और भी अगर हम इसमें बात करें तो यूरेनियम परमाणु ईंधन का भंडार है यहाँ। यूरेनियम परमाणु ईंधन का भंडार कहाँ है? कजाकिस्तान में। ठीक है। और यहाँ पे बाल्कस झील है। कौन सा झील है? बाल्कन झील। और फिर यह जो है आपको कैस्पियन सागर से मिलता है। कौन सा? बाल्कन झील। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें थ्री है चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता? यानी चौथा पैरा एशियाई खेल जो आपको चीन के हांगजू शहर में हो रहा है उसमें भारत जो है कितने स्वर्ण पदक जीता है, कितना गोल्ड मेडल जीता है वो बताना है। 29, 19, 39 और 49। तो थ्री का जो आंसर होगा 29 होगा। क्या होगा? 29। यानी 29 गोल्ड मेडल जीता। और टोटल कितना मेडल जीता है ये बताइए। टोटल जो मेडल जीता है ये आपको 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 आपको क्या है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। यानी 29, 31 और 51 टोटल मेडल जीता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्थान पे कौन था तो फर्स्ट रैंक पे आपको चाइना है। फर्स्ट रैंक पे चाइना है। टोटल मेडल है 521 जिसमें गोल्ड 214। गोल्ड कितना है? यानी फर्स्ट रैंक भी आपको याद रखना है क्योंकि ठीक है, फर्स्ट रैंक और फिफ्थ रैंक है भारत जो है आपको 111 रैंक। यानी फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? चौथा पैरा एशियाई खेल में तो चाइना है 521 और फिफ्थ रैंक पे है 111 आपको भारत। और सेकंड पे है ईरान। इसको भी याद रखना है। कौन है? ईरान है। और अगर हम चौथा पैरा एशियाई खेल का अगर हम ध्वजवाहक बात करें, इंडिया का ध्वजवाहक तो पारुल परमार और अमित सरोहा याद रखना है। अमित सरोहा यानी पारुल परमार और अमित सरोहा जो है आपको ध्वजवाहक थे। क्या थे? ध्वजवाहक। और भी अगर हम बात करें तो प्राची यादव, आपको एक नाम याद रखना है, प्राची यादव। प्राची यादव जो है आपको पहली ऐसी भारतीय महिला है जो पैराडोंगी में गोल्ड मेडल जीती हैं। और प्रमोद भगत बैडमिंटन के हैं पैरा ओलंपिक में। ये जो है आपको पैरा एशियाई में आपको गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। तो ये आपको दो नाम याद रखना है, प्रमोद भगत और प्राची यादव। प्राची यादव पैराडोंगी में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है। और टोटल मेडल कितना हो गया? 111। और अगर हम बात करें
एशियाई गेम्स का 19वें एशियाई गेम, ये भी आपको चाइना के होंगजू शहर में हुआ। और टोटल मेडल कितना था? 107, 28, 38 और 41, यानी 28 गोल्ड, 38 क्या है? सिल्वर, और 41 है आपको ब्रॉन्ज, है ना? क्या है? ब्रॉन्ज है। और इसमें अगर हम सुबह क्या बोलते हैं, इसमें अगर हम बात करें कि एशियाई 19वें एशियाई खेल में ध्वजवाहक कौन थे, तो मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन। ये आपको दो प्लेयर ऐसे थी, ये आपको हॉकी के प्लेयर हैं, हॉकी के, और ये हैं आपको बॉक्सिंग के। तो मनप्रीत सिंह आपको हॉकी के हैं और लवलीना बोरगोहेन आपको बॉक्सिंग के। तो ये दोनों जो हैं आपको 19वां एशियाई खेल जो होंगजू शहर में हो रहा था उसमें आपको ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में थे आपको पीआर सीरीजेस, याद रखना है, पीआर सीरीजेस जो है आपको, ये भी फुटबॉल के क्या है? गोलकीपर। और यह कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कहां से? कर्नाटक। अब उसके बाद 4 देखेंगे। 4 है सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला राज्य कौन सा बना? केरल, तमिलनाडु और फिर गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए इसका जो आंसर होगा केरल होगा। क्या होगा? केरल। और अगर हम केरल में बात करें, केरल में, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसका गठन 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? केरल का। और पिनरई विजयन जो है आपको सीएम है। कौन है? सीएम। और आरिफ मोहम्मद खान क्या है? ये आपको है राज्यपाल। यानी आरिफ मोहम्मद खान आपको राज्यपाल है और पिनरई विजयन है आपको चीफ मिनिस्टर। और भी अगर हम केरल में बात करें, केरल में, तो केरल में लोकसभा सीट आपको 20 है। कितना है? 20 लोकसभा सीट है और 9 है आपको राज्यसभा सीट। यानी 20 हो गया लोकसभा सीट और 9 हो गया राज्यसभा सीट। और लोकसभा अगर हम बात करें, लोकसभा की कौन सा आर्टिकल में है? लोकसभा देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और आपको संसद, ये तीनों याद रखना है। इसका एक ट्रिक है सरला। देखिए स से हुआ संसद, र से हुआ राज्यसभा, ला से हुआ लोकसभा। तो स से संसद ये हो गया 79 और र से राज्यसभा ये हो गया 80 और ला से लोकसभा ये हो गया 81। यानी 79, 80 और 81। 79 संसद, 80 हो गया राज्यसभा और 81 हो गया लोकसभा। ये आपको याद रखना है। और केरल में क्या बताया आपको कि केरल में लोकसभा सीट कितना है? तो केरल में लोकसभा 20 है और 9 है आपको राज्यसभा सीट। और पिनरई विजयन आपको यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर। और आरिफ मोहम्मद खान आपको क्या है? आपको राज्यपाल है। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। 1 नवंबर 1956। और भी अगर हम बात करें केरल में, तो केरल में आपको मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह आपको 20 अगस्त 1921 को, यानी 20 अगस्त 1921 को आपको मोपला विद्रोह हुआ। और यहाँ पे इडुक्की बांध है, इडुक्की बांध जो आपको पेरियार नदी पे है। कौन सा नदी पे? पेरियार नदी पे है। कौन सा बांध? इडुक्की बांध। और भी अगर इसमें बात करें तो इसको आपको अरब सागर की रानी, यानी अरब सागर की रानी जो है आपको कोची को बोला जाता है। अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है? कोची को। यानी कोची को आपको अरब सागर की रानी बोला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो मैसूर एक और है, मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली और टीपू सुल्तान। कौन था? हैदर अली और टीपू सुल्तान।
आपको इतना बात याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपको। क्या क्या बताए? फर्स्ट बताए आपको मोपला विद्रोह 20 अगस्त 2021, ठीक है, 2021 नहीं 1921, सर 2021 नहीं होगा, 1921 होगा, यानी मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921। फिर उसके बाद इडुक्की बांध बताए, पेरियार पेरियार, ठीक है। फिर अरब सागर की रानी कोची को बोला जाता है, और मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली और टीपू सुल्तान को बोला जाता है। अब उसके बाद है फाइव है हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया? यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया? 29 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर? तो देखिए इसका जो आंसर होगा 29 अक्टूबर होगा। क्या होगा? 29 अक्टूबर, यानी 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया गया। और 20 अक्टूबर को है विश्व सांख्यिकी दिवस। क्या है? विश्व सांख्यिकी दिवस आपको 20 अक्टूबर को है। और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो और संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको याद रखना है 24 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को आपको क्या याद रखना है? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस जो है आपको 16 अक्टूबर को याद रखना है। और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस। और विश्व पोलियो जो है आपको 1985, आपको डेट याद रखना है, 1985 में इसका गठन हुआ था पोलियो का। और यह जो है आपको WHO के सहयोग से हुआ था। किसका सहयोग से? WHO का। और WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ। और अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त UNO का, इसमें जो है आपको 193 सदस्य हैं, 193। और साउथ सूडान नवीनतम यानी सबसे नया देश बना है कौन? साउथ सूडान, ठीक है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। और ट्रिगवेली जो है, ट्रिगवेली प्रथम सचिव थे। किसका? UNO का। प्रथम सचिव कौन थे? महासचिव, तो ट्रिगवेली। और वह जो है आपको नॉर्वे के थे। कहाँ के? नॉर्वे। और अभी जो है एंटोनियो गुटरेस, ये आपको पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। अभी प्रेजेंट में महासचिव है किसका? UNO का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। अगर दिवस में और दो चार अगर हम देख लें, 1 अक्टूबर को आपको याद रखना है विश्व कॉफी दिवस। विश्व कॉफी दिवस ये आपको इंपॉर्टेंट है। विश्व कॉफी दिवस ये आपको 1963 में इसका गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर लंदन है। कहाँ है? लंदन में, लंदन, 1963 लंदन। और 1 अक्टूबर को आपको विश्व कॉफी दिवस हो गया। और 1 अक्टूबर को एक और दिवस है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, ये आपको याद रखना है। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और एक 8 अक्टूबर को याद रखना है वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को। अगर वायुसेना है तो आपको जल सेना भी याद रखना है 4 दिसंबर, और थल सेना 15 जनवरी, ठीक है। और अगर हम बात करें 9 अक्टूबर को, तो विश्व डाक दिवस, ये भी आपको याद रखना है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, ठीक है। और विश्व कपास दिवस आपको याद रखना है 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को है विश्व कपास दिवस। अब उसके बाद है 6 है हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी सफरान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया? फ्रांस, जापान, जर्मनी, कतर। तो 6 का आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस, यानी 6 का आंसर ए हो जाएगा। और फ्रांस जो है आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड। क्या मिला है? फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है किसको?
तो ये आपको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड? आपको ये अवार्ड याद रखना है। ये अवार्ड आपको VVI है। क्या है? VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। अब उसके बाद है 7 क्या है? हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, जापान। तो 7 का आंसर होगा भारत। क्या होगा? अपना प्यारा भारत। भारत यानी गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आपको भारत किया। और नौसेना दिवस आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना का अभी प्रमुख है R हरि कुमार। R हरि कुमार क्या है? आपको नौसेना के प्रमुख हैं। और वायुसेना का अगर हम बात करें तो VR चौधरी। ठीक है। अब उसके बाद है 8 है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर राजस्थान, या फिर मुंबई। तो देखिए इसका जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। यानी किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ, और कानपुर एक शहर है, कानपुर, जो आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा? गंगा नदी के किनारे। और सबसे बड़ा शहर है जो आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा है? कानपुर। और आपको अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें चीफ मिनिस्टर का, तो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ क्या है? आपको CM है, चीफ मिनिस्टर। और आनंदीबेन पटेल क्या है? आपको राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल हैं आपको आनंदीबेन पटेल। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोकसभा सीट बात करें तो 80 लोकसभा सीट है, और 31 है आपको राज्यसभा सीट, और 403 है विधानसभा सीट, और 100 है आपको 100 क्या है? 100 है आपको क्या बोलते हैं? राज्यसभा सीट। ठीक है। सॉरी, 100 राज्यसभा सीट नहीं है, 100 है आपको विधान परिषद। ठीक है। क्या है? विधान परिषद है। यानी 403 हो गया विधानसभा, और 100 हो गया आपको विधान परिषद। यानी टोटल अगर हम बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद आपको 6 राज्य में है। 6 राज्य में आपको याद रखना है बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यानी 6 राज्य में क्या है? विधान परिषद है। और आपको तेलंगाना का बताना है। तेलंगाना का ये आपको होमवर्क है। तेलंगाना में विधान परिषद कितना है? ठीक है, ये आपको बताना है। अब उसके बाद है 9 है, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? UK, भारत, ब्रिटेन, USA। तो 9 का क्या होगा? 9 का होगा आपको USA। अब उसके बाद 10 है, हाल ही में किसने पटना के महेंद्रू घाट, क्या है? हाल ही में किसने पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, गिरिराज सिंह, या फिर विनय कुमार सक्सेना। तो इसका जो आंसर होगा गिरिराज सिंह। क्या होगा? गिरिराज सिंह। और विनय कुमार सक्सेना क्या है? ये है आपको दिल्ली के उपराज्यपाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली में अगर हम बात करें तो CM कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो आपको आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा सीट 7 है, और 3 है आपको राज्यसभा सीट। अब उसके बाद यह प्रश्न आपको होमवर्क है, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।